देखिए सवाल नंबर है अपना कौन सा बेटा, 8वां। कौन सा है, 8वां। यदि एक जैसे सवाल हैं, जैसे अपन पढ़ चुके हैं वैसे सवाल ए है। यदि 3 cot a बराबर 4 है, 3 cot a बराबर कितना दिया है, 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए वाई अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। फिर आगे लिखा बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी जो वो दिया हुआ है और ये दिया हुआ है दोनों की वैल्यू बराबर है कि नहीं है, जांच कीजिए। बात समझना ध्यान से, ये उनने वैल्यू दे रखी है और आप जांच करें कि उसका आंसर और इसका आंसर दोनों बराबर हैं या नहीं है, ये सिद्ध करना है। समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से कि उनने ये चीज़ दे रखी है तो सवाल पहले ही जैसा है कि नहीं है। क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बना के उसमें ये मान रखने हैं तो मुझे 2 भुजाएं मिल जाएंगी। तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा जैसी निकल आएगी तो इनमें हमें इसको हल करना। पहले ए बराबर के पहले है ना बेटा, तो ए LHS है, इसको हल करेंगे, इसमें 10 के मान रख देंगे। समझ में आ गया। फिर RHS का मान निकालेंगे, इसमें मान रखेंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है ना। दोनों सही हैं और यदि नहीं आएगी तो गलत है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें सवाल करना है। तो देख लेते हैं, अपन करते हैं सवाल को। आंसर शुरुआत करते हैं अपन, चूंकि दिया है। या फिर बेटा अपन एक लाइन और बढ़ा सकते इसमें, कैसा, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, लिख दिया। और नहीं लिखना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चूंकि दिया है, क्या दिया है बेटा, 3 cot a इज इक्वल टू 4। 3 cot a बराबर कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। समझ में आ गया। तो आगे देखिए cot a बराबर यानी 3 कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, इसके नीचे पहुँच जाएंगे। तो cot a बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो cot बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब होता है। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, इज इक्वल टू। फिर आधार की वैल्यू क्या है बेटा, आधार का नाम क्या है, AB, तो AB लिख दिया। लंब का क्या नाम, लंब का नाम है बेटा B और C, तो अपन ने क्या लिख दिया, AB बटे BC। AB कितना है, 4, कितना है बेटा, 4। अब पता है अपन को कि cot a बराबर कितना दिया, 4 बटे 3, 4 बटे 3 दे रखा है उनने। तो 4 बटे 3 का मतलब होता है एक B के सामने कितना है बेटा, 4। तो अपन ने लिख दिया कि AB की जगह पे हमें लिखना है 4 और BC के सामने लिखना है बेटा 3। तो हमें 2 भुजाएं मिल गई कि नहीं मिल गई। तो नीचे थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसलिए AB बराबर 4, BC बराबर 3। इतना समझ में आया, ये पुराने सवालों जैसा है, ठीक है। इसके बाद में हमें तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा कैसे निकालते बेटा बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। समझ में आ रहा, ठीक है। इसी तरीके से अपन को बेटा करने पड़ते हैं, सवालों को रटना नहीं पड़ता है, केवल तरीका याद करना पड़ता है कि सबसे पहले हमें क्या दिया इन लोगों ने और हमें देने के बाद में क्या बदलाव करना है जिससे हमारा सवाल सॉल्व हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन त्रिभुज। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या है बेटा, AC स्क्वायर, दिख रहा होगा। कर्ण का नाम क्या है, AC स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या है बेटा, AC स्क्वायर। लंब का नाम क्या है बेटा, BC स्क्वायर। और आधार का नाम क्या है बेटा, AB स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस
जे स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए ए सी स्क्वायर हो गया बराबर लंब का नाम क्या हो जाएगा बेटा, बी सी स्क्वायर प्लस आधार का क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखेंगे अपन, ए सी की वैल्यू तो पता नहीं है, ज्यों का त्यों बराबर बी सी कितना दिया था 3 स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया 4 स्क्वायर, ठीक है ना। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 का 3 में गुणा किया कितना हो गया बेटा 9 और प्लस 4 का 4 में किया कितना हो गया बेटा 16 हो गया। ए सी स्क्वायर इक्वल टू जो 9 और 16 दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो कितना आ गया 25। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल का निशान लग जाएगा 25 का, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 5 होता है, तो ए सी बराबर कितना आया 5 आया। आगे देखिए तो अब साइन ए बराबर क्या होगा, बात को ध्यान से समझे बेटा। ये हमारा सवाल था, इसमें हमारी तीनों भुजाएं निकल आई। अब मुझे इसको हल करना, तो बेटा पहले जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई शादी समारोह हुए, कोई फंक्शन वगैरह हो, तो उसमें जो जो चाहिए पड़ते हैं वो पहले से अपन व्यवस्था करके रखते हैं कि हमें ये चाहिए पड़ेगा, पहले से व्यवस्था कर लेते हैं। हमें सवाल में बेटा 10 चाहिए पड़ेगा, तो 10 का मान पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और आगे देखो कॉस चाहिए पड़ेगा और बेटा क्या चाहिए पड़ेगा, साइन चाहिए पड़ेगा, तो तीनों की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, साइन की, कॉस की और बेटा 10 की, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद में अपन ने क्या निकाला, साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ पे ए दे रखा है बेटा, सवालों में भी देखो उन्होंने दे रखा है कि कॉस ए लिखा है ना, तो हमें घुमाना पड़ेगा। ए के सामने की भुजा क्या होगी बेटा, लंब होगी। साइन ए इसमें दिया है, वहाँ भी देखो 10 ए दे रखा उनने, ठीक है ना। तो ए के सामने की भुजा क्या है बेटा, लंब है, तो ये क्या है बेटा, आधार है। सबसे पहले क्या निकालना है हमको, साइन ए, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो त्रिभुज में लंब कौन है बेटा, ये, कर्ण कौन है बेटा, ए, ठीक है ना। तो बी सी बटे ए सी बराबर 3/5, क्या आ जाएगा बेटा, लंब बटे कर्ण बराबर बी सी बटे ए सी। लंब का नाम क्या है बेटा, बी सी, और कर्ण का नाम क्या है बेटा, ए सी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इस प्रकार कितना हो गया हमारा 3/5 हो गया, ठीक है। अब निकालना है हमको कौन सा बेटा, कॉस का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो बराबर आधार का नाम क्या है बेटा, ए बी, क्या है बेटा आधार का नाम, ए बी, और कर्ण का नाम क्या है बेटा, ए सी, ठीक है ना। तो ए बी बटे ए सी क्या हो जाएगा हमारा कॉस के लिए, आधार बटे कर्ण बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी कितना दिया 4 और ए सी कितना दिया बेटा 5 दिया है, क्या दिया है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट होता है हमारा कॉस का निकाल आया। अब हमको निकालना है बेटा कौन सा, 10a। 10a बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बराबर लंब की वैल्यू कितनी दी है, लंब की वैल्यू कितनी दी बेटा, बी सी, नाम क्या दिया बी सी, और आधार का नाम क्या होता है बेटा, ए बी। तो बी सी बटे ए बी बराबर 3/4 कितना हो जाएगा बेटा। तो आगे देखते हैं अपन क्या आ जाएगा हमारा, 10a बराबर लंब बटे आधार बटा बराबर बी सी बटे ए बी बराबर 3/4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो हमने सबसे पहले तीनों भुजाएं निकाली बेटा, बिल्कुल सरल सवाल हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या किया, साइन का, कॉस का, tan की मान निकाल लिए, ठीक है ना। तीनों के सूत्र लगा के मान निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में जांच करनी है। अब दिए गए समीकरण की जांच करने के लिए, जांच करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको LHS करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, LHS। तो LHS का मतलब क्या होता है बेटा, बराबर के पहले वाला LHS होता और बराबर के दाएं तरफ वाला क्या होता है बेटा, RHS होता है, ठीक है ना। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 - 10। ये तो सवाल का उतार लिया मैंने, सवाल देख लेते हैं एक मिनट फिर से। ये बेटा सवाल है, तो बराबर के पहले LHS है, इसको हल करेंगे, फिर
किसको हल करेंगे बेटा? RHS को हल करेंगे। समझ में आ रहा? LHS को हल करेंगे, RHS को हल करेंगे, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना? तो फिर पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। तो LHS बराबर क्या होता है बेटा? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इस सवाल उतार लिया हमने। इसका नाम क्या है बेटा? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ की तरफ। बराबर देखो 1 माने जाई का तई, माइनस माने माइनस, 10 का मान कितना निकला था बेटा? 3/4। 10 का मान कितना निकला बेटा? निकला कि नहीं निकला? तो अपन ने देखो 3/4 रख दिया, स्क्वायर पे लगा तो मैंने स्क्वायर रख दिया, कोई प्रॉब्लम? बटे माने बटे लगाए, बिल्कुल सरल है, ध्यान से सुनना। इसके बाद 1 प्लस, तो देखो 1 प्लस 10 का मान कितना है बेटा? 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर ये जई का तई, और 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, स्क्वायर अकेले इस पे लगा। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बटे 1 प्लस जई का तई आ गया, तो देखो 1 प्लस जई का तई आ गया। 3 त्रिका 3 का 3 में किया कितना आ गया? 9। 4 का 4 में किया बेटा कितना आया? 16। इतना समझ में आया? अब वही पुरानी कहानी कि इसके नीचे एक लिख के क्या लेना? इसका एलसीएम। इसका क्या लेना बेला? एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम ले लो, इसका क्या लेना है? एलसीएम। तो अब अपन एलसीएम लेते हैं। इधर देखो 16, यहाँ पे मैंने 1 लिख के इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 16 आएगा। 16 का 1 में गुणा किया कितना आया? 16 आएगा। माइनस 16 से 16 कट जाएंगे, कितने बटेंगे? 9 बचेंगे। ठीक है ना? तो देखो 16 माइनस 9 बटे 16, बटे ऐसे नीचे वाला किया तो उसके एलसीएम कितना आया बेटा? 16 आएगा। फिर 1 का 16 में भाग देंगे, 16 आएगा। 16 का इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा बेटा? 16 आएगा। ठीक है, तो 16 प्लस आगे क्या आ जाएगा? 9 जय कितना ही बटे कितना आया? 16। ये 16 में से 9 गए बेटा, कितने आए? 16 जय कितना ही बटे 16 और 9 कितने हो गए? बटे 16 जय कितना ही। अब यहाँ पे घूम जाता है, समझ में आ रहा है? जहाँ आपकी गलती थी माइनस लगाया जाता, एक घूम जाता है। 7/16 जय कितना ही। एक काय में है बेटा? वटे में है, भाग में है। भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा होता है। तो ये इधर जाएगा लेकिन घूम के जाएगा। तो देखो नीचे कितना है? 16, 16/25 हो जाएगा। 16 और 16 क्या हो जाएंगे बेटा? कट जाएंगे। 7/25 बचेगा हमारा, क्या बचेगा बेटा? 7/25। तो यहाँ पे क्या है बेटा? 7/25 लगना है। नहीं आया सन में, बन जाएगा। अब देखिए ये हमारी किसकी वैल्यू आई बेटा? किसकी आई है? LHS का आंसर आया हमारा बेटा 7/25। तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? समीकरण नंबर 1। क्लियर हुआ? अब चलते अपन RHS में। RHS मीन्स क्या होता है बेटा? राइट हैंड साइड। RHS का सवाल मैंने ये उतार लिया। कहाँ से उतारा? क्वेश्चन से उतारा बेटा। ये है क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना? तो ये उतार लिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 4/5। देख लेते हैं। देखो कॉस की वैल्यू कितनी है और साइन की कितनी है? 3/5। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बेटा कॉस की वैल्यू 4/5, होल स्क्वायर जे का नहीं लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया। साइन की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर लगा दिया। इक्वल टू 4 चौको 16 आ गया, 5 का 5 में 25 आ गया, माइनस का माइनस लिख दिया, 3 का 3 में 9 आ गया, 5 का 5 में बेटा 25 आ गया। ओके, ठीक है। अब हमें 25 और 25 का एलसीएम कितना है बेटा? 25 आया। 25 का पहाड़ा पड़ा, 25 से ज़्यादा नहीं हो जाए। एक बार पड़ा, 1 का 16 में गुणा किया, कितना आया बेटा? माइनस का माइनस। 25 का पहाड़ा पड़ा, 25 से ज़्यादा नहीं हो जाए। एक बार पड़ा और 1 का 9 में गुणा किया, कितना आया बेटा? 9 आया। ठीक है ना? इस प्रकार से 16 माइनस 9/25, 16 में से 9 गए, कितनी बची बेटा? 7/25। समीकरण नंबर 2। तो LHS का उत्तर कितना आया था बेटा? 7/25। कितना आया बेटा? 7/25 आया था। और RHS का आंसर कितना आया बेटा? 7/25। दोनों के आंसर कैसे आए? बराबर आए। इसलिए समीकरण 1/2 से LHS बराबर कैसा है बेटा? RHS है।
इसलिए LHS का क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर RHS का क्या था बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कह सकता हूँ कि LHS और RHS दोनों कैसे हैं बेटा, बराबर हैं। क्यों हैं बराबर, क्योंकि दोनों के आंसर कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन अपना फिनिश हुआ।